और कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश भर के कई हिस्सों में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिमला, ऊना, हमीरपुर, मंडी, नाहन, ये तमाम वो क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी कई अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हजारों करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाए जाने के आरोप के तहत धरना प्रदर्शन किया है और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल दिया गया है। कांग्रेस ने आने वाले समय में कड़ी रणनीति के साथ केंद्र सरकार को घेरने की चेतावनी भी दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए, कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं मंडी और हमीरपुर से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर धरना लगाकर सड़क में बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ, केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो वहीं शिमला में भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है और नाहन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। और हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ शिमला में SBI की मुख्य ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शिमला कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा है कि SBI और LIC में लोगों का लाखों करोड़ डूबने की कगार पर है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ आवाज उठा रही है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विरोधी नेताओं के खिलाफ तो ED, CBI और इनकम टैक्स पीछे लगा देते हैं, लेकिन आज ये एजेंसियां कहां पर हैं? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज पूरे मुल्क में जो जिला के हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे जो है ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम ही है, पिछले कुछ दिनों से एक जो घोटाला है वो उजागर होके आया है, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। जो हमारी शेयर मार्केट की इमेज है उसको बहुत धक्का लगा है। जो अडानी का घोटाला है उस घोटाले से आप सब लोग परिचित हैं, अब आम जनता भी परिचित है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो हमारी डायमंड कंपनियां थी या डायमंड बैंक थे, जो आज तक कभी भी नुकसान में नहीं आए थे, आज उनको खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मंडी में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने अडानी समूह पर करोड़ों की सार्वजनिक राशि और खातों में घोटाले और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मामले की जांच संयुक्त सदस्यीय संसदीय समिति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में करवाने की मांग की है। मंडी जिला मुख्यालय और LIC और SBI बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भारत के राष्ट्रपति महोदय से मंडी जिला के जिलाधीश के माध्यम द्वारा मांग रखी है कि इसकी जो छानबीन है या तो पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए, JPC गठित की जाए, या भारत वर्ष के न्यायाधीश से, जुडिशियल न्यायाधीश से उनकी निगरानी में इसकी इंक्वायरी की जाए। इसकी इंक्वायरी मांग रहे हैं, क्योंकि संसद में तो बोलने नहीं देते, विधानसभा में तो ये बोलने नहीं देते, इजाजत नहीं देते। तो इसलिए सड़कों पर जो कांग्रेस पार्टी आई है, ये मांग की है कि 2 एजेंसियों से इनकी छानबीन की जाए। और केंद्र की बीजेपी सरकार की विभिन्न नीतियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, इसी के तहत हमीरपुर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अगुवाई में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गांधी चौक हमीरपुर से नारेबाजी शुरू की। इस दौरान कुलदीप पठानिया ने कहा कि निजीकरण, महंगाई के चलते जनता त्रस्त है। वहीं कुलदीप पठानिया ने पूर्व CM जयराम ठाकुर की ओर से सरकार के कर्ज लेने के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो कर्ज का पहाड़ खड़ा किया है, उसी के तहत हर महीने लगभग 1000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है। वहीं कुलदीप पठानिया ने पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल के बयान पर भी पलटवार किया है। जो वर्तमान केंद्र में सरकार सत्ता में बैठी है पिछले 8-9 साल से, उसका चेहरा बेनकाब हुआ है। जब ये सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार के नारे से, लेकिन आज इन्होंने इतना ज़्यादा देश को लूटा है अपने मित्रों के साथ, जिसके उपलक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी, प्रदेश वाइज डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टरों में जो एक धरना रखा है उसके खिलाफ कि इन लोगों का जो आचरण है, इन लोगों का जो करनी और कथनी है, उसमें
सरेआम आज पता चला कि इन्होंने देश को लूटा और अपने मित्रों को देश को लुटा रहे हैं। अब ताजे ताजे इनके जख्म हुए हैं, अभी अभी सत्ता से हटे हैं, तो इनके ऐसे जो बेतुके जो एक सवाल और जवाब हैं वो शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि राजनीति में लोकतंत्र में भाषा का जो है और शब्दों का जो है वो चरण ठीक होना चाहिए। अब इंतजार तो है वो भाजपा को करना पड़ेगा 5 साल। और बात करें ऊना की, तो यहां पर भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है। यहां पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हजारों करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाए जाने के आरोप के तहत धरना प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला प्रधान रंजीत राणा और कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मामला बड़ा संवेदनशील और गंभीर है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर समूचे देश में जो गौतम अडानी भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी हैं और उन्होंने जिस तरह से इस देश में प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि अच्छे वो मित्र हैं, और LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो सरकारी अदारे हैं, इनको जिस तरह से चपत गौतम अडानी ने लगाई है, मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण खेल है। और उस खेल में अभी पिछले दिनों को 2 महीने पहले ही केंद्र की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मात्र गौतम अडानी का उन्होंने माफ़ किया है। उसके बावजूद भी जो गौतम अडानी कल तक दूसरे पायदान पे थे पूरे विश्व में, आज 20 अंक से भी बाहर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक पैसे का हेर फेर और जिस तरह से सरकारी संपत्तियों पे चपत लगा के गौतम अडानी ने इस देश को लूटा है, और उसको लुटाने में बहुत बड़ा हाथ केंद्र की सरकार का है। SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 80,000 करोड़ रुपया इन्होंने जबरदस्ती जो है कहकर अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया है, और LIC का 32,000 करोड़ रुपया जो है वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया है। और आज अडानी ग्रुप जो है उसकी क्या हालत है वो आप जान रहे थे। और नाहन में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कांग्रेस के प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष आनंद परमार की अध्यक्षता में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। आनंद परमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार जन विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं, सीधे तौर पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की सरकार कई सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिश कर रही है, जिससे लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार को आम आदमी की चिंता बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार, इन्होंने सबसे पहले तो 2014 में वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि 1 करोड़ में 2 करोड़, 1 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो आज लगभग 8-9 वर्ष बीत चुके हैं, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए थे। विपरीत इसके मोदी सरकार ने जो सरकारी संस्थान थे उसको बेचने का काम किया है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अगर अभी हाल ही का बजट जो देखेंगे, इस बजट में तो युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या देश भर में सारी जो भी जितने भी पैसे जिस हिसाब से सरकार द्वारा जो भी जितना भी फायदा अडानी को दिया जा रहा है उसके विरोध में आज जितना भी पैसा अभी सरकार हमारा डूबा है LIC का और SBI का, उसके विरोध प्रदर्शन में लोगों के जो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग हर जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।